इनमें तो छोड़िए बात, नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। इनका यदि नीयत साफ होती तो ये कभी का पानी लाने के प्रयास करते और आ जाता। अपन रानीवाड़ा क्षेत्र से बात करें तो यहाँ आम जनता खड़ी है, वो उनसे पूछेंगे अपन, और सब लोग जानते हैं, वो तो समय आएगा तो फैसला जनता कर लेगी। 2 दिन इस मामले में तो दोषी पिछली सरकार भी है, उसने भी इस मामले में काम नहीं किया और इस सरकार ने भी काम नहीं किया। अब वो रिपोर्ट होनी वो तो जनता के हाथ में है और जनता सब समझती है और समझ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीकर से राजस्थान समेत पूरे हिंदुस्तान के किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना के तहत आज 14वीं किस्त जारी की और इसी उपलक्ष्य में रानीवाड़ा में भी एक किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। मेरे साथ में कुछ किसान हैं और किसानों के प्रतिनिधि भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। समाराम जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 14वीं किस्त जारी की, क्या कहोगे? पहले तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के संबल के लिए कई प्रयास किए हैं। ये किसान सम्मान निधि और फसल बीमा, इसके साथ ही ये किसानों के ये सॉइल टेस्टिंग, बहुत सारी योजनाओं को पर किसान ये केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए सराहनीय कार्य उनका है, अच्छा योगदान है। आप एक किसान नेता है, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए कैसे काम कर रही है? सभी सरकारें किसानों के लिए कार्य तो करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए वो विशेष सराहनीय है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार किसानों के लिए कैसे काम कर रही है? बीच में तो और राजस्थान सरकार की जो आपको बातें करें, किसानों के वर्ग में किसानों के लिए इसी सरकार ने किसानों के लिए कहा था हम बिजली के बिल कम करेंगे, तो लगातार पिछली सरकार ने जो कम किए थे उसको बढ़ा दिए थे और फिर बाद में आते आते अब ये जब चुनाव नजदीक आए हैं तो उन्होंने कम किए। अब उनके बाद किसानों के लिए उन्होंने जो सब्सिडियां की है, पहले उन्होंने नहीं दी थी, उनके बाद फिर आधा समय बीतने के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे सब्सिडियां बढ़ाई है। तो जब ये चुनावी समय नजदीक आता है तो ये राज्य सरकार किसानों के लिए सोचती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो बिजली निःशुल्क दे रहे हैं। अब देख लो, उन्होंने 15 हॉर्सपावर के ऊपर के जो जितने भी ये किसानों के विद्युत मोटर हैं उन पर तो उन्होंने वापस यथास्थिति स्थिति रख ली और छोटे किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम उनको देंगे। पहले उन्होंने सभी के लिए थी, लेकिन अब किसानों का इन्होंने बंटवारा कर दिया, छोटे बड़े में बांट दिया। अब देना ही होता तो सभी किसानों को दे दी है सरकार। मतलब भेदभाव किया था। अच्छा, आपका सीधा आरोप है? हाँ, सीधा आरोप उन पर आता है। मंजीराम जी, केंद्र की सरकार किसानों के लिए कैसा काम कर रही है? नमस्कार। अभी आप सब देख रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री राजस्थान से सीकर से संबोधित कर रहे थे पूरे देश को, और इन्होंने आज राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात दी है। किसानों के संबंधित बात करें तो 1.25 लाख प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र बनाए, इसके साथ में 1.5 लाख से ऊपर के एफटीओ को भी परमिशन दिया है जो किसानों के संबंधित सीधा काम करेंगे। इतने दिन तक किसानों को सही जानकारी बीज के बारे में है, उसके बेचने के बारे में नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब आज किसान समृद्धि केंद्र बना है तो उससे किसानों को विश्वास के साथ में सर्टिफिकेट बीज वहाँ जाकर के ये खरीद सकते हैं और उस बीज के बारे में उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और समय समय पर रेडियो पे, टीवी पे आज किसानों को रोज उसकी जानकारी मिलती है और किसान भी आज आधुनिकता की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर अपने, जैसे हम रानीवाड़ा से आज बात करें तो यहाँ पर खजूर जैसी चीज़ यहाँ पर पैदा हो रही है, मूंगफली तो यहाँ पैदा हो ही रही है, खजूर हो रही है, आम हो रहे हैं। मतलब इस प्रकार की खेती के प्रति लोगों का रुझान यहाँ पर बढ़ा है, और वो इसलिए बढ़ा कि आज देश में ऐसी सरकार काम कर रही है जो किसानों को निरंतर उनका प्रोग्रेस कैसे हो जाए, उनकी आय कैसे दुगनी हो जाए, उसके ऊपर प्रयास करते हैं। आप किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हो, अगर बात करें राजस्थान सरकार की, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, हाँ। तो अब फोकस राजस्थान पे है, चाहे केंद्र सरकार का है राजस्थान स्टेट का, किसानों के लिए राजस्थान की गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? अब किसानों के लिए जो केंद्र काम कर रही है उसकी तुलना में अगर राज्यों का देखा है, और वैसे अधिकतम काम राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम नहीं आ रहे किसानों के सामने। जो आज केंद्र सरकार के परिणाम आ रहे हैं वैसा परिणाम राज्य सरकार का दिख नहीं रहा है। अभी जैसे हमारे पूर्व किसान नेता बोल रहे थे कि इन्होंने कहा कि लाइट के बिल फ्री किए, लेकिन लाइट के बिल फ्री तो किए, लेकिन उसके अंदर हर महीने इस सरकार ने हर महीने फ्यूज चार्ज के रूप में इस प्रकार की, मतलब 50 पैसे 20 रुपये इस प्रकार के जैसे बिल बढ़ा दिए। अब किसानों को तो कुछ फ्री कर दिए, लेकिन बाकी जनता भी खूब है, उनसे वापस पैसा लूटने का जो प्रयास चल रहा है। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, मतलब जिसमें भी बात करें उसमें राजस्थान सरकार आज नाकाम हो रही है। और देश के अंदर पूरा, मतलब जिस प्रकार के दुष्कर्म यहाँ पर हो रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार आगे। एक राजनीति से जुड़ा हुआ मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि राजस्थान की गवर्नमेंट कह रही है हम तो इतना अच्छा काम किया कि सरकार वापस रिपीट हो रही है। अब वो रिपोर्ट होनी वो तो जनता के हाथ में है और जनता सब समझती है और समझ चुकी है। यहाँ पर जैसे आम जनता को जितनी परेशानी हो रही है, अब जैसे बारिश का मौसम है और लाइट जाना, मतलब
ये जो प्रॉब्लम है यहाँ, अगर जैसे अपन रानीवाड़ा क्षेत्र से बात करें तो यहाँ आम जनता खड़ी है, उनसे पूछेंगे अपन, और सब लोग जानते हैं, वो तो समय आएगा तो फैसला जनता कर लेगी। सोमाराम जी, माही जो परियोजना है उसके लिए सरकार ने डीपीआर बनाने के निर्देश दे दिए, क्या कहोगे? जी, इस सरकार को ही नीयत साफ होती और काम करना होता तो इनके पास जब समय था तब वो करते। अब इन्होंने जब ये चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है, तो ये क्या करेंगे? अभी डीपीआर बना, इनकी डीपीआर नहीं बनेगी। ये तो वही वो मेढक वाली बात है, कुएं में उछल कूद उसी तरह हो रहा है, वो बाहर निकलेगा नहीं। राजस्थान किसान संघर्ष जो समिति के पदाधिकारी वो तो प्रेस वार्ता करके सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अब उन्होंने सिर्फ डीपीआर बनाने की घोषणा की है। अब आप ये समझ लो, इतनी बड़ी डीपीआर जो बनती है, हम 4 5 साल हो गए लगातार मांग करते हुए, पिछले सालों से यही मांग की है, लेकिन अभी तक ये डीपीआर बना रहे हैं। और डीपीआर भी तब बना रहे हैं जब ये बिल्कुल आचार संहिता लगने वाली है। अब क्या काम आएगी वो डीपीआर? दूसरी सरकार आएगी, उनकी डीपीआर के वो किस तरह से बनाते हैं, वो उनको मंजूर करेगी या नहीं करेगी? यदि मानसिकता होती तो वो पहले कर लेते। 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप एक किसान नेता हो और रानीवाड़ा के लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं कि या तो माही का पानी दो या फिर नर्मदा का पानी दो, उसको लेकर आप क्या प्रयास करोगे, क्योंकि आप किसान के प्रतिनिधि तौर पर काम कर रहे हैं? किसानों की ये तो बिल्कुल आपने जो दिल छूने वाली बात आपने कही। पानी के लिए किसान हमेशा मांग करता है, और ये जो सूखा बेल्ट अभी हो गया है तो पानी की आवश्यकता है ही। किसानों ने हर बार मांग की है पानी के लिए, लेकिन इस मामले में तो दोषी पिछली सरकार भी है, उसने भी इस मामले में काम नहीं किया और इस सरकार ने भी काम नहीं किया। करना तो इनकी मानसिकता होती तो कोई इनको शुरू करने की पहल करते। अब इन्होंने पहल किया कि जाते जाते एक पहल की है। अब इस ये पहल नहीं हुई है, ये तो सब एक चुनाव का एक स्टैंड मात्र है, कार्य की उनकी कार्य प्रक्रिया नहीं है। गत दिनों आप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले थे इस संबंध को लेकर, पानी को लेकर, क्या कुछ बात हुई थी? गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा था कि अभी जो ये केंद्रीय जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसके अंदर हम इस बात को रखेंगे, उसमें जो राजस्थान के हिस्से का पानी है हम किस रूप में हम ले सकें। परिस्थितियां बदल गई है, उनका कहना यह था। गुजरात से पहले नहर निकाल के पानी लेना था, परिस्थितियां और स्थितियां बदल गई है। जहाँ शहर बस गए, कॉलोनियाँ बस गई। अब जहाँ से नहर निकालनी थी वहाँ वो गुजरात सरकार भी परमिशन नहीं देगी। इतना सारा जो विस्थापित करने का कार्य वो भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अब ये हमारे लिए संभव नहीं है गुजरात से नहर लाना। गुजरात सरकार इसमें सहमति नहीं बता रही है, लेकिन यदि राजस्थान का किसी दूसरे रास्ते से अपन लाने का प्रयास हो तो और भी प्रक्रिया, उन्होंने 4 तरह के जो रास्ते बताए थे लाने के लिए, और उसमें कोई भी यदि उपयोग में आता हो, सस्ता पड़ता हो, सरकार उसको उपयोग करती है तो किसान तो उसी सरकार का धन्यवाद देंगे। रानीवाड़ा के पॉलिटिकल नेता सहित राजस्थान के सारे पॉलिटिकल नेता अगर प्रयास करें तो ये नर्मदा का पानी आ सकता है। ये पॉलिटिक्स में तो छोड़िए बात, नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। इनका यदि नीयत साफ होती तो ये कभी का पानी लाने के प्रयास करते और आ जाता। नर्मदा का पानी जब वेस्टेज जा रहा है तो उसका भी तो सदुपयोग हो सकता था। और यदि जो पानी वेस्टेज उनको जो उपयोग में हो रहा है सिंचाई के लिए, यदि उस पानी को व्यवस्थित ढंग से मिनी स्प्रिंकलर या किसी और से उपयोग करते तो सिंचाई का पूरा क्षेत्र हो जाता। तो ये थे हमारे साथ में किसान नेता सोमाराम चौधरी, जिन्होंने कहा कि यहाँ के नेताओं की नीयत साफ होती तो कब गई नर्मदा का पानी रानीवाड़ा सहित पूरे जालोर जिले को बेल्ट को मिल गया होता। सहयोगी रिजब पठान के साथ रविंद्र सिंह रानीवाड़ा जालोर।